Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। रिसेंटली आप देखोगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केरला के 2 दिन के दौरे पे गए हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि केरला के कोची में 3 ऐसे बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें टोटल 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत लगाई गई है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि कोची अब इंडिया का मैरीटाइम हब बनने वाला है। इसी के साथ आप देखोगे कि हमारा जो सदर्न मोस्ट रीजन है, उसमें बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमें इन 3 प्रोजेक्ट्स के साथ देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन 3 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आखिरकार ये प्रोजेक्ट्स कैसे इंडिया को करने वाले हैं हेल्प, और इन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने के बाद दोस्तों क्या लाभ इंडिया को मिलने वाला है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे आज की इस वीडियो में करेंगे हम डिस्कस। तो चलिए अब वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि कोच्चि में इनॉग्रेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू ड्राई डॉक। ये जो वेसल है इसको बनाने के लिए आप देखोगे 1800 करोड़ की लागत इसमें लगाई गई है। बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है इसके प्रोमाइसेस में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 310 मीटर की लंबाई इस वेसल की हमें देखने को मिल रही है। चौड़ाई की बात करें तो 75:60 मीटर्स की चौड़ाई इस वेसल की है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 13 मीटर की गहराई हमें इस प्रोजेक्ट की देखने को मिल रही है। इसी के साथ माना जा रहा है कि कोची रीजन का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। आप देखोगे कि 2 और ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है उसको भी इनॉग्रेट किया जा रहा है कोची में, जिसका कि नाम है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, जो कि आपको कोची के पुथुई वेपिन में देखने को ये मिलेगा। अब आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यू ड्राई डॉक दोस्तों भारत का एक प्रमुख परियोजना है, जिसमें कि आप देखोगे कि भारत के नए इंजीनियरिंग कौशल को ये दर्शाएगा। न्यू ड्राई डॉक ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बताया जा रहा है कि हैवी ग्राउंड लोडिंग की सुविधा हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत को एक स्थान देने वाला है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो भारत की एडवांस कैपेबिलिटीज है ये दर्शाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब भारत सक्षम होने वाला है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हैंडल कर पाए, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर अप टू 70,000, कितना 70,000 टर्न का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये कोची का लार्ज कमर्शियल वेसल जो है उसके तौर पे हमें देखने को मिलने वाला है। और तो और दोस्तों आप देखोगे कि इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन करने के बाद इंडिया अब दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये जो कुछ खासियत है इस प्रोजेक्ट की हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए अब हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स वहां पे इनॉग्रेट किए जा रहे हैं इनको किन विजन के साथ बनाया गया है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इंडिया के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटर वेज सेक्टर को। इसी के साथ आप देखोगे कि ये बिल्ड करने वाले हैं कैपेसिटी और सेल्फ सफिशिएंसी। इसके साथ ही वहां पे बताया जा रहा है कि ये सदर्न मोस्ट रीजन का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके की बाद कि वहाँ के जो लोग हैं अब अच्छी तरीके से और ईज़ी तरीके से वहाँ पे बिज़नेसेस जो हैं अपना कर सकते हैं। साथ ही आप देखोगे कि अब दूसरे-दूसरे जगह से भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं और अपने बिज़नेस जो है वहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ ये मेक इन इंडिया के जो ये विज़न है हमारा, हमारे प्रधानमंत्री का, उसको भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रमोट करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं अब आपको वो मिल सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारा कोड RP10 यूज करना है, जिसमें कि आपको फ्लैट 35% का ऑफ भी मिलने वाला है। जो कि ये जो कंटेंट होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। इसी के साथ अगर आप हमारे प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स वहां पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं काफी समय से ही। जिन भी कोर्स में आप खुद को एनरोल कराना चाहते हैं दोस्तों जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि ऑफर वैलिड 14 जनवरी तक ही है। फ्लैट 40% का ऑफ आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आपको ये फ्लैट 40% का ऑफ अवेल करना है तो आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आप देखोगे कि कोई भी जानकारी पाने के लिए आप सबके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म का लिंक दिया गया है। इस काउंसलिंग फॉर्म से बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द इन फॉर्म्स को जरूर से जरूर भर दें। नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। न्यू दिल्ली के हमारे ऑफलाइन सेंटर में अगर एडमिशन्स लेना चाहते हो, करोल बाग और मुखर्जी नगर में, वहां पे भी एडमिशन्स काफी समय पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को करिए पॉज और इन सारे कोर्सेज को अच्छी तरीके से देख लीजिए। वहां पे आपको सिर्फ फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है। इसी के साथ मुखर्जी नगर में आपको जनवरी 30 से देखने को मिलेगा, क्लासेस हो जाएंगे स्टार्ट। नंबर दिया गया है, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। और करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में आपको जनवरी 27 से क्लासेस हो जाएंगी और यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल जरूर से जरूर कर ले।
काउंसलिंग फॉर्म को भरना ना भूले दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RP10 यूज़ करिए इस ऑफर को अवेल करिए, ठीक है? चलिए वापस से अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो कि कोच्चि में इनॉग्रेट किया जा रहा है। आप देखोगे इसका नाम है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। इसको बनाया जा रहा है दोस्तों 970 करोड़ की लागत में। वहीं पे इसमें आपको एक शिप लिफ्ट सिस्टम जो है देखने को मिलेगी, जिसकी की कैपेसिटी 6000 टन की बताई जा रही है। इसको माना जा रहा है कि ये एक ट्रांसफर सिस्टम के तौर पे देखा जा रहा है। 6 वर्क स्टेशंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इसमें अप्रॉक्सिमेटली 1400 मीटर्स का बर्थ जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आप देखोगे कि 7 वेसल्स जो है 130 मीटर की शिप रिपेयर फैसिलिटी में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो शिप रिपेयर फैसिलिटी है, ये ट्रांसफॉर्म करने वाला है कोच्चि को इंडिया और एशिया के लार्जेस्ट शिप रिपेयर सेंटर में। इसी के साथ दोस्तों आप देखोगे कि ISRF जो है ये मॉडर्नाइज करने वाला है और एक्सपैंड करने वाला है एग्जिस्टिंग शिप रिपेयर कैपेबिलिटीज CSL की। कोच्चि को ये ट्रांसफॉर्म करने वाला है ग्लोबल शिप रिपेयर हब में, जिससे कि दोस्तों एक नया इकोसिस्टम हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। ये प्रोजेक्ट जो है आप देखोगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिप रिपेयर फैसिलिटी के लिए। अब अपने दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसका कि नाम है LPG इंपोर्ट टर्मिनल, जो कि आपको कोच्चि के पुथुई वेपेन में देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 1236 करोड़ की लागत लगाई गई है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 15,400 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी इस टर्मिनल में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो टर्मिनल है इंश्योर करने वाला है उस रीजन में जो भी बिजनेसेस हैं और मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड जो कि उस रीजन में रहते हैं, उनके लिए जो LPG सप्लाई है वो इंश्योर करने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ी सी ज्यादा जानकारी आइए हम ले लेते हैं। आप देखोगे कि कोच्चि, कोयम्बतूर, एरोड, सलेम, कैलिकट, मदुराई और त्रिची जैसे इन रीजन्स में ये एक नया LPG इंपोर्ट टर्मिनल हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि इनकी LPG जरूरतें जो हैं वो पूरी करने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ये सपोर्ट करने वाला है इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इन रीजन में। साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट है हमें इस रीजन में अब ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा और ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को मजबूत करने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि कोच्चि में इनॉग्रेट किए गए हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप देखोगे कि ये साउथ मोस्ट रीजन की जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ाने वाला है और एक तरीके से इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो बहुत ही मजबूती जो है वो प्रदान करने वाला है ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। आई होप कि आपको ये जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में अब समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि आखिरकार ये जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे क्यों बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए दोस्तों आप देखोगे कई सारे बड़े-बड़े जो हस्तियां हैं वो आई थी वहां पे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी वहां पे थे। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। आयुष सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वी मुरलीधरन। तो ये कुछ जो हस्तियां हैं आपको इनॉग्रेशन के दौरान आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इनॉग्रेट करने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे इनॉग्रेट होने वाले हैं आपको समझ में आ गए होंगे इनके बारे में, और आपने ये भी जान लिया होगा कि आखिरकार इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कितना बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्स के डेट दोस्तों अब आ रहे हैं पास, तो इसीलिए क्रैश कोर्स जो है हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में आप सबके लिए लेकर के आया गया है। CSAT का क्रैश कोर्स जो है आपको 29 जनवरी से देखने को मिलेंगे, जिसका कि कोर्स प्राइस सिर्फ 20,000 है। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स जो है हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं 22 जनवरी से, जिसका कि कोर्स प्राइस है 25,000। तो खुद को जल्द से जल्द हमारे इस क्रैश कोर्स में एनरोल करवा लीजिए। अब मैं आप सबको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे जब हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप आओगे। तो फ्री डेमो क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑफलाइन करंट अफेयर्स के क्लासेस भी दिए जाएंगे आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में। 1-on-1 मेंटोरशिप, एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे आप सबके लिए, जिसमें कि आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो, जिसमें कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जतन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो के एंड में एक छोटी सी हमारी ऑफलाइन सेंटर की क्लिप है, उसे जरूर से जरूर देख लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।
An academy. Let's crack it.